हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये नए स्टाइल की एक बच्चों के लिए जो बेबी बूटी होती है ये बनाना सीखेंगे। जो एक कन्वेंशनल वे होता है या बहुत सारे जगह पे देखेंगे चैनल पे, तो वो वे थोड़ा सा टफ होता है। जो मैं आपको यहाँ पे वे सिखाने जा रही हूँ इसको बनाने का, वो जो तरीका है वो इजी है और आप इस इजी तरीके से ही ऐसी वाली बैली आप बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए तरीके से, किस तरीके से हमें इस बैली बनानी है और वो भी सिंपल तरीके से। तो ये जो हमारी बैली है 3 से 6 महीने के बच्चे को आ सकती है। इसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा जो मोटी वाली ऊन होती है वो मोटी वाली ऊन लीजिएगा। और हम जो सिलाई यूज़ कर रहे हैं वो 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आप पहले 28 फंदे डाल लीजिए। 28 फंदे डाल लीजिए, फिर हम इसको देखेंगे और इसको हम देख लेते हैं सारी तरफ से ये बैली दिखती कैसे है। तो ये देखिए, ये बैली ऐसे दिखती है। इसके दोनों साइड से हम पलट के भी देखते हैं। साइड से ये देखिए ऐसे दिखती है और ये इस तरीके से बैली दिखती है। ये देखिए, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बैली लगती है। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं और दूसरी बैली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम दूसरी बैली बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, 28 फंदे डाल के रख लिए हैं सिलाई में। तो एक बार हम काउंटिंग करके आपको बता दे रहे हैं, ये 28 फंदे हमने डाल दिए हैं। अब हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई में हमें क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो देखिए फंदा हमें सीधे कैसे बुनना है, ये एक एक करके फंदे पूरे आप सीधे बुन लीजिए। तो ये सिलाई हम कंप्लीट करते हैं पूरे फंदे सीधे बुनने वाली, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है जिसमें हमने सारे फंदे सीधे बुने थे। अब हम सेकंड सिलाई पे आ गए। इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नीचे से ये ऊन लिया और इसको ऐसे सीधा बुन लिया, तो ये हमारा फंदा बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, 12 फंदे सीधे बुनेंगे। अब तो ये 1 2, ये मैं 12 फंदे सीधे बुन लेती हूँ, 3, फिर आगे देखते हैं। तो ये 10 फंदे हमने बुन लिए, 11 और ये 12। अब हमें फिर से क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है। तो ये नीचे से ऐसे लीजिए और ये फंदा ऐसे सीधा बुन के नीचे से ही निकाल दीजिए। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया ये। अब फिर एक फंदा सीधा बुन लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारे यहाँ तक क्या हो गया, 12 फंदे हमारे बुन गए हैं, सॉरी 14 फंदे हमारे बुन गए हैं और 2 फंदे बढ़ गए हैं। टोटल हमने लिए थे 28 फंदे। 28 में से 12 फंदे हमारे बुन गए हैं और 2 फंदे ऐड हो गए हैं। अब यही चीज़ हमें रिपीट करनी है ये आधे 12 फंदों पर। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा हम बढ़ाएंगे, तो नीचे से ही एक फंदा ऐसे बढ़ा दिया। अब फिर 12 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब 12 फंदे सीधे बुन लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए हमने इसी तरीके से करते हुए 11 फंदे बुन लिए हैं। ये हमारा लास्ट 12वां फंदा। अब हमें फिर क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है। तो ये नीचे से ही ले आया उनको और सीधा बुन दिया। अब एक फंदा सीधा। तो ये हमारी सेकंड सिलाई हो गई है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 12 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदा सीधा। ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। फिर हाफ पार्ट में फिर से हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा, एक बढ़ाना है, 12 फंदे सीधे, एक बढ़ाना है, फिर एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से आपकी सेकंड सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड सिलाई देखेंगे। तो थर्ड सिलाई में हमें क्या करना है, पूरी सिलाई हमें प्लेन सीधे बुन लेना है। तो ये सारे फंदे आप ऐसे ही सीधे बुन लीजिए, पूरी सिलाई सीधा। तो तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी सिलाई पे आ जाते हैं। तो चौथी सिलाई को आप ऐसे याद रखिए, चौथी सिलाई दूसरी सिलाई से मिलती जुलती है, बस उसमें एक ही डिफरेंस है। दूसरी सिलाई में हमने जहाँ पे एक फंदा सीधा बुना था, चौथी सिलाई में वहाँ पे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो चौथी सिलाई हमारी कैसी है, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना है, 12 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना है, 2 फंदे सीधे। ये हो गया हाफ पार्ट। फिर से जो अगेन हाफ पार्ट रहेगा उसमें फिर से कैसे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाओ, 12 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाओ, 2 फंदे सीधे। अब हम ये बुन के दिखा रहे हैं। तो 2 फंदे सीधे बुन लीजिए पहले, 2 फंदे सीधे। अब एक फंदा बढ़ा लीजिए, तो नीचे से ये फंदा हमने बढ़ा लिया। अब 12 फंदे सीधे बुनिए। तो ये हम 12 फंदे सीधे बुनते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो 10वां फंदा ये हमारा बुन गया, 11 और ये 12। अब फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो ये नीचे से आप ऐसे बुन के एक फंदा बढ़ा लीजिए।
अब 2 फंदे फिर से सीधे, तो ये हमारा हो गया हाफ पार्ट। अब फिर यही रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे। तो अब दूसरे हाफ पार्ट पे भी हमें यही करना है, 2 फंदे सीधे बुनिए पहले, 2 फंदे सीधे। अब एक फंदा बढ़ा लीजिए। अब 12 फंदे सीधे बुनिए। तो ये 12 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो हमारे 12 फंदे बुन गए। अब फिर वही एक फंदा उठा लीजिए और उसके बाद में 2 फंदे सीधे। तो ये हमारी चौथी सिलाई हो गई। 5वीं सिलाई में हमें क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। तो 5वीं सिलाई में आप सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। ये देखिए हम बस सीधे सीधे अब बुनते जाएंगे। तो 5वीं सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने सिलाई स्टार्ट की थी, जो फंदे डाले थे टोटल 28। सिलाई नंबर 2 पर हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, 32 हो गए। सिलाई नंबर 4 पे फिर हमने सिलाई नंबर 2 पे हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, तो 28 + 4 32। फिर सिलाई नंबर 4 पे हमने 4 फंदे और बढ़ाए थे, तो 32 + 4 36। तो यहाँ पे आपको 36 फंदे आपको दिखेंगे। अब 36 फंदे हमें कैसे बुनने हैं ये हम देखेंगे सिलाई नंबर 6 पर। तो सिलाई नंबर 6 हम देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यही सिलाई सबसे टफ है। 3 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना है, 12 फंदे सीधे। फिर हमें क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना, 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाना है। फिर वापस हमें क्या करना है, 12 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 3 फंदे सीधे। ये जो रो नंबर 6 है, जो सिलाई नंबर 6 है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो 3 फंदे हम सबसे पहले सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद में एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब उसके बाद में हम 12 फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये 12 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारे 12 फंदे बुन गए। अब हमें क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा ये हमने बढ़ा लिया नीचे से। अब हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो ये एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। अब फिर से 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे फिर से सीधे बुन लिए। अब फिर से एक फंदा बढ़ाना है, ये बढ़ा लिया हमने एक फंदा। अब फिर से 2 फंदे सीधे, तो ये 2 फंदे हमारे सीधे बुन गए। अब फिर से एक फंदा बढ़ाना है, तो ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब वापस हमारा जो पहले 3 का था पैटर्न, वो अब रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें 12 फंदे सीधे बुनने हैं। अब तो ये 12 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमारे 12 फंदे बुन गए हैं। अब लास्ट आपकी सिलाई पे 3 ही फंदे दिखेंगे। अब एक फंदा फिर से हम बढ़ा लेंगे और ये 3 फंदे ये सीधे बुन देंगे। ये 6वीं नंबर की सिलाई थोड़ी सी टफ है, मतलब उसको बस याद रखना है आपको। तो ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। तो ये हम 7वीं सिलाई पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल 8 सिलाई सीधी बुन लेनी, दोनों साइड से बस सारे फंदे सीधे बुनते जाइए। तो आपका कौन सी सिलाई पे आप पहुंच जाएंगे, 14वें नंबर की सिलाई पे। तो सिलाई नंबर 7 से सिलाई नंबर 14 दोनों साइड से फंदे सीधे बुनते जाइए। ये टोटल 8 सिलाई हो जाएगी। तो ये हम टोटल 8 सिलाई सीधी सीधी बुन लेते हैं दोनों साइड से, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमने टोटल 8 सिलाइयाँ दोनों साइड से प्लेन सीधे सीधे बुन ली हैं। तो यहाँ तक हमारी अब 14 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए हैं सिलाई नंबर 15 पे। तो इसमें क्या करना है, 13 फंदे सीधे बुन लीजिए। तो ये हम 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने 13 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, लेकिन हम कैसे बुनेंगे, पहले ऐसे करके फंदा उतार लेंगे बिना बुने हुए, फिर एक और फंदा ऐसे उतार लेंगे। अब सिलाई को ऐसे आगे से डालेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये देखिए आपको ये वाला फंदा ऐसे ही बुनिएगा, क्योंकि ये बूटी में डिफरेंस आता है, बूटी में डिफरेंस आता है। फिर से हम क्या करेंगे, एक बार और सीधे फंदा जैसे बुनते हैं वैसे उतारेंगे। ये देखिए मेरा उतारने का तरीका गलत हो गया था। अब फिर से हम करेंगे, एक फंदा ये ऐसे सीधा जैसे बुनते हैं वैसे उतारेंगे, फिर एक और उतारेंगे। अब सिलाई को ऐसे आगे से डालेंगे दोनों फंदों में और फंदा फिर सीधा बुन के उतार लेंगे। ये हो गया 2 बार। अब फिर से हम सीधा फंदा जैसे बुनते हैं वैसे में करके उतारेंगे, एक और बार उतारेंगे। अब ये 2 फंदों को भी ये आगे हम सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में
और फिर इनको सीधा बुन देंगे। ये 3 बार हो गया हमारा। एक बार और करेंगे, फंदे को सीधे में उतारेंगे, एक और फंदा उतारेंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और ये बुन के उतार देंगे। तो ये हमने 4 बार कर लिया। अब क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम 2 फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे, जो नॉर्मल सीधा बुनते हैं वैसे। तो ये एक बार हमने बुना 2 फंदा सीधा, यही चीज़ 3 बार और रिपीट करेंगे। तो 3 बार और करते हैं इसको, 2 फंदों को एक साथ सीधा। ये 2 बार हो गया। अब एक और बार 3 बार, और ये एक बार और करेंगे हम। तो ये हमारा 4 बार हो गया। अब जो फंदे बचे हैं इसमें 13 फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे, एक एक फंदा करके सीधा नॉर्मल जो बुनते हैं वो बुन लीजिए। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमने किया था, इसमें हमने क्या किया है, जो बैली का आगे वाला हिस्सा होता है उसको गोलाई देने के लिए दोनों तरफ से हमने फंदे घटाए हैं, जिससे वो बैली का जो आगे वाला शेप है गोल, वो गोल शेप आ जाएगा। तो जो अभी हमारी सिलाई थी उसमें 13 नहीं, लास्ट में 12 फंदे बचेंगे, तो वो 12 फंदे सीधे बुन लीजिएगा। अभी हमारी 16वीं नंबर की सिलाई आ गई। इसमें हमें क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इतनी सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें बैली का ऐसे शेप देंगे। तो वो हम अपने पार्ट 2 वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो आप इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो कंटिन्यू करिए। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।